सभी भाइयों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। और मैं लेके आ चुका हूँ आपके सामने यूपी पुलिस के लिए टॉप से टॉप क्वेश्चन। ठीक है, यूपी पुलिस के लिए। ठीक है, ये वो क्वेश्चन है, अगर आप एसएसजीडी में भी तैयारी कर रहे हो तो वहाँ भी आपको देखने को मिल सकते हैं, और यूपी पुलिस में तो 100% देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन मैं स्टार्ट करूँगा सबसे पहले। इससे पहले सारे मित्र एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे और हमारे साथ जुड़ जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन का क्या कहना है, देखिए। प्रशीतक में जल को ठंडा रखने के लिए उपयोग में ली जाने वाली गैस आपसे पूछी गई है। कौन सी गैस को हम उपयोग में लेते हैं जल को ठंडा रखने के लिए? जैसे आप कह सकते हो गैसीय अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, मीथेन को लेते हैं, फिर नाइट्रोजन को लेते हैं। मेरे मित्र, हमारे सामने 4 ऑप्शन है, जिसमें से गैसीय अमोनिया अपना ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। अगर हम आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ठीक है, कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों की पद्धतियों का उल्लेख करता है? ठीक है, जैसे कि ऋग्वेद करता है, सामवेद करता है, यजुर्वेद करता है, या अथर्ववेद करता है। मेरे मित्र, आपको पता है कि सबसे कौन करता है, तो यजुर्वेद करता है। ठीक है, धार्मिक अनुष्ठान की संगीत के लिए जाना जाता है सामवेद। ठीक है, संगीत। इसके बाद हम अगर देखें इसमें थोड़ा बहुत और, तो यहां से आप देखोगे कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। नया वेद सबसे बाद वाला, यानी इसे नया वेद भी आप कह सकते हो, या इसको आप इसमें जादू टोनों के बारे में बताया जाता है, जादू और टोनों के बारे में। ठीक है, मंत्र, जो जादू टोनों के मंत्र होते हैं वो किस में बताए जाते हैं? तो आप कहोगे कि अथर्ववेद में बताए जाते हैं। ठीक, चलो आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हमें कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 3 का हमें कहना है, डेट्रायट नामक नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? जैसे आप कह सकते हो, आपके सामने 4 ऑप्शन है, तो यहां से आपका जो उत्तर होगा ऑटोमोबाइल उद्योग, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा। फिर हम आगे बढ़े अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4, तटीय क्षेत्र में सम्मिलित गतिविधि नहीं है। ठीक है, कौन सी गतिविधि नहीं है? जैसे कि आप कह सकते हो व्यापार की, यातायात की, संदेवहन, पशुपालन। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ से सही हो जाएगा मेरे मित्र? यहाँ से आप ऑप्शन ए पे जा सकते हो, बी पे जा सकते हो, सी पे जा सकते हो, या डी पे जा सकते हो। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ से एकदम सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन नंबर 5, 100 साल पहले किस देश में नाजी पार्टी की स्थापना हुई थी? ठीक है, 100 साल पहले नाजी पार्टी की स्थापना, जैसे आप कह सकते हो फ्रांस में, जर्मनी, इटली, या फिर रूस। 4 ऑप्शन आपके सामने हर क्वेश्चन के हैं। पूरा पेपर इसी टाइप से आएगा, तो आप कहोगे यहां से जर्मनी, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ो अगला क्वेश्चन। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में फैले हुई वन, कौन से वन है जो भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में फैले हुए हैं? तो उष्णकटिबंधीय वन आप कह सकते हो यहां से। ठीक है, या फिर कौन से वन पर्वतीय वन हो सकते हैं? तो आप यहां से ऑप्शन नंबर ए पे जाओगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहां से बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। क्या कह रहा है, देखिए उत्तर दीजिए। सुंदरी वृक्ष में पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं सुंदरी वृक्ष के अंदर? जल्दी बता दो, क्या पाए जाते हैं सुंदरी वृक्ष के अंदर? मैग्रोवन वन। ठीक है, तो यहां से भी आप ऑप्शन नंबर बी पे जाओगे, ये बिल्कुल यहां से सही होगा। फिर आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8, बादल या कोहरा किस कोलाडी, ठीक है, निकाय का उदाहरण है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, द्रव्य गैस या फिर अन्य। ठीक है, जैसे कि द्रव्य गैस पहले से पकड़ो आप, जैसे मैंने ठोस गैस पकड़ा, तो ठोस गैस नहीं हो सकता। ठीक है, गैस प्रक्षिप्त नहीं होगा, द्रव्य गैस प्रक्षिप्त, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका यहां से सही हो जाएगा। फिर ये अगला क्वेश्चन आता है, बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? ये आपको बताना है। ठीक है, जैसे आपके सामने पटना,
पटना क्या है बिहार की राजधानी? बिहार की राजधानी क्या है? पटना। ठीक है। रोहता, गोपालगंज, वैशाली। ठीक है, तो आप ऑप्शन नंबर सी पे जाओगे। कौन सा सर्वाधिक लिंगानुपात वाला है? गोपालगंज। इसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन, बिहार के कितने प्रतिशत भूभाग पर अति संगम वन है? ठीक है, कितने परसेंट पे? जैसे आप कह सकते हो 0.15%, 0.25%, 0.35%, 0.40%। मेरे मित्र, आपका जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, 0.35%, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आता है 11 नंबर, प्रकाश वर्ष की इकाई है, क्या है? समय की, द्रव्यमान की, दूरी की, या फिर ऊर्जा की? 4 ऑप्शन आपके सामने है, एक आपका उत्तर है, तो आपको यहां से क्लियर करना है। मेरे मित्र, आप जाओगे ऑप्शन नंबर सी पर, दूरी की। दूरी की इकाई हो जाती है प्रकाश वर्ष की इकाई क्या होती है? दूरी। अब अगर हम आगे जाए क्वेश्चन नंबर 12 पे, राजनीतिक परिघटना, ठीक है, में अध्ययन की दार्शनिक विधि है, कौन सी है? ये आपको बताना है। ठीक है, तो हम कहेंगे प्रकाश की निगतनात्मक हो सकती है कि नहीं हो सकती है? तो बिल्कुल हो सकती है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा उत्तर होगा यहाँ से, प्रकृति से निगमनात्मक। ठीक है, प्रकृति से, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है यहाँ पर। फिर हम आगे चलेंगे अगला क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 का कहना है, रोग संक्रमित मच्छर के काटने से नहीं होता है। ठीक है, ऐसा कौन सा रोग है जो मच्छर के काटने से नहीं होता है? ठीक है, डिबोला, हेमरेजिक बुखार, हेमरेजिक बुखार, डिबोला, हेमरेजिक बुखार, ऑप्शन नंबर बी आपका मच्छर के काटने से नहीं आता है। बाकी आपको होता है डेंगू, मलेरिया वगैरह, तो सब मच्छर से ही होता है। अगर हम आगे चलें, उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल होते हैं। ठीक है, उपराष्ट्रपति के, तो इसमें आप कह सकते हो कि दोनों सदनों में निर्वाचित व मनोनीत सदस्य। क्या दोनों सदनों में निर्वाचित सदस्य? नहीं, यहां से दोनों सदनों में निर्वाचित मनोनीत सदस्य, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 15, XeO F4 निम्न में से कौन सी ज्योतिर्मय दर्शाता है? ठीक है, कौन सा दर्शाता है? तो हम कहेंगे वर्ग क्या होगा? पिरामिडीय। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा। देखो, क्वेश्चन अगला आपके सामने आया है, बिहार सरकार की युक्ति योजना का उद्देश्य क्या है? जैसे कि युक्ति युक्ति योजना है, उसका आज आपसे पूछा गया है, आपको हर राज्य की योजना के बारे में पता भी होना चाहिए। तो यहां से जो आपका उत्तर बनेगा वो बनेगा सुरक्षित गर्भपाल की सेवा प्रदान करना। ठीक है, तो ये किस में दिया हुआ है? बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, जो हमारा उत्तर यहां से बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन, जिंदगी नामा उपन्यास किसके द्वारा रचित है? ठीक है, कृष्णा सोमती। ठीक है, बिल्कुल सही हो सकता है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए यहां से अपना उत्तर एकदम सही है, क्योंकि समय ही फालतू का 1 सेकंड का हम खराब नहीं करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 8, गुणसूत्र, जिनमें गुणसूत्र बिंदु अनुपस्थित होता है, क्या कहलाता है? ये बताओ, आपका यहां से उत्तर क्या होगा? ठीक है, एसेट्रिक, यानी हम जा सकते हैं ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी, तो ऑप्शन नंबर डी पे जाएंगे, जो हमारा उत्तर एकदम सही हो जाएगा। ठीक है मेरे मित्र, फिर इस क्वेश्चन का उत्तर दो। 19 का क्या आ रहा है आपका? राष्ट्रीय राजमार्गों की भारत में राज्यवार लंबाई की दृष्टि से वह राज्य जहां पर राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई सर्वाधिक है, यह आपको बताना है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान या मध्य प्रदेश। ठीक है, इनकी हम राजधानी क्लियर कर दे तो उत्तर प्रदेश की लखनऊ तो सभी को पता है। इसके बाद हम जाते हैं महाराष्ट्र में मुंबई, इसके बाद जाते हैं राजस्थान पे जयपुर, इसके बाद जाते हैं उत्तर प्रदेश में भोपाल,
मध्य प्रदेश में, सॉरी भोपाल, ये तो इनकी राजधानियां हो जाती है। और जो आपका उत्तर है वो आप मेरे को कमेंट करके बताओगे, ठीक है। यहां से हम 5 क्वेश्चन क्लियर करने वाले हैं। इसका उत्तर दो, सूचकांक के बारे में कौन सा सही नहीं है? ठीक है, तो आप कह सकते हो सूचकांक निरपेक्ष परिवर्तनों का मापता है। क्या हो सकता है? तो यहां से क्या होगा, मैंने उत्तर बता दिया, इसमें से आप बता दीजिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा। बढ़ो अगले क्वेश्चन पे देखो, निम्नलिखित में से कोयला खानों में कौन सी मध्य प्रदेश में राज्य में स्थित हैं? जैसे कि कोयला की खानें, तो मध्य प्रदेश राज्य में कौन सी है? इसलिए बोल रहा हूं हर राज्य से आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है। सिंगरौली, सिंगरौली यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, फिर हम आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर, इसका उत्तर दीजिए। बिहार राज्य विधानमंडल, ठीक है, बिहार राज्य के जो विधानमंडल से क्वेश्चन आपके बना है, क्या बनेगा देखो। प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल क्या रहता है? जैसे कि 5 वर्ष का, 4 वर्ष का, 2 वर्ष या फिर 1 वर्ष। सभी माइनस में चल रहा है, तो आपका उत्तर क्या होगा? ऐसे आप जाओगे ऑप्शन नंबर सी पर, 2 वर्ष बिल्कुल सही हो जाएगा, यहाँ से ऑप्शन नंबर सी। फिर बढ़ो अगले क्वेश्चन पे, जैव विविधता शब्द किसने दिया? ठीक है, वोल्टर रोजन बिल्कुल सही होगा, वोल्टर रोजन यानी ऑप्शन नंबर आप यहाँ से सी पे जाओगे, एकदम सही उत्तर है। अब अगला क्वेश्चन दो, निम्नलिखित में से कौन सा न राजगंगा बेसिन का भाग नहीं है? ठीक है, नशा राज्य कौन सा है? गंगा बेसिन का भाग नहीं है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब या छत्तीसगढ़। 4 ऑप्शन आपके सामने, इसमें से एक अपना उत्तर है, वो है सी, पंजाब इसका भाग नहीं रहता है। अगर अगले क्वेश्चन पे चलें, तो शरीर में पानी की कमी से होने वाली स्थिति का वर्ण, ठीक है, क्या स्थिति होती है शरीर में पानी की कमी से? निर्जलीकरण होता है क्या नहीं होता है? जल योजना योजन, इसका तो कोई संदेह नहीं होता है, क्वेश्चन बनेगा नहीं। हाइड्रोजनीकरण, तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल हमारा उत्तर यहां पर सही हो जाता है। फिर अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान को केंद्रीकृत प्रकृतियों, ठीक है, वाला संघ के रूप में किसने परिभाषित किया? यह आपको बताना है। ठीक है, यहां से हमारा उत्तर क्या होने वाला है, जल्दी बता दीजिए। 4 ऑप्शन आपके सामने, इसमें से एक आपका उत्तर है, पेन कॉपी साथ में लेकर बैठना है। आइवर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखो क्वेश्चन हमें कह रहा है, महाराजा धीराज की उपाधि अपनाने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त या गुप्त। श्रीगुप्त आपको पता है गुप्त वंश के संस्थापक है, ठीक है, कौन? श्रीगुप्त। इसके बाद चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहते हैं। भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? समुद्रगुप्त को कहते हैं। ठीक है, तो आप कहोगे चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक है, इनके पीछे प्रथम एक लगा रहा, प्रथम कर दीजिए, और ये द्वितीय है। ठीक, तो यहां से ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन पर, क्या कह रहा है, भारतीय संविधान की अनुसूची 6 किन किन राज्यों से शामिल किया गया है? ठीक है, जैसे कि आपके सामने असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, ये राज्य आपको दिए हुए हैं। इनमें से आपका उत्तर क्या होने वाला है, कौन से राज्य की ओर जाओगे? ठीक है, तो यहां से ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, अगर आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, नील दर्पण नामक पुस्तक किसने लिखी? ठीक है, तो जैसे प्रेमचंद्र, तो इनका ऐसा कोई संबंध हमने सुना नहीं है। दीपबंधु मित्र बिल्कुल हो सकते हैं। जयशंकर प्रसाद का कोई है कौन इसमें? तो 2 ऑप्शन आपके सामने है, तो आप उत्तर पे जाओगे दीपबंधु मित्र, ऑप्शन नंबर बी। अगर हम आगे जाएं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन आज का जो लास्ट क्वेश्चन रहने वाला आपके लिए, उत्तर दीजिए। ठीक है, तो ये आपको SW दे दूं, इसका उत्तर बताओगे आप।
निकोलो कॉन्टी नामक इटावली यात्री इनके शासनकाल में भारत आया था। देवराज प्रथम के, देवराज द्वितीय के, कृष्णदेवराय के, हरि द्वितीय के थे, हरिहर द्वितीय के। तो आप किसको उत्तर देंगे इसमें? तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर ए, जो देवराय प्रथम आपका उत्तर होगा। तो ये थे आज के टॉप क्वेश्चन। जरूर कमेंट करना यूपी पुलिस में आपका कितना टारगेट जा रहा है, कितने क्वेश्चन इनमें 30 में से आपके सही हुए। ठीक, शाम को 7 बजे लाइव क्लास आती है, उसमें जुड़ना नहीं भूलना है, क्योंकि सारे प्रीवियस पेपर क्लियर उसमें करवाए जा रहे, चाहे एसआई के हो, किसी के भी हो। ठीक, तो इसको यही विराम दूंगा और जुड़ेंगे नए क्वेश्चन के साथ। मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।